दोस्तों, जो दूसरा केस है उसमें हो सकता है कि जो एनसीटीई है उसने अपना जवाब ना दिया हो अभी तक। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ये मसले चल रहे हैं, बीएसटीसी या बीएड को लेकर के विवाद चल रहा है, ईटीटी को लेकर के, और वहाँ एनसीटीई पहली 2-3 जो हीरिंग होती है उसमें जवाब नहीं देती है। ठीक है, वो एनसीटीई काफ़ी जवाब देने में डिले करती है। ठीक है, इसका कारण क्या है वो एनसीटीई को पता है, क्योंकि उसको पता है कि जो रूल बनाए गए हैं वो गलत है और अपने आप में कॉन्फ्लिक्टिंग है। जब भी एनसीटीई पर आरटीआई लगाई जाती है उसके ब्रिज कोर्स के बारे में कि ब्रिज कोर्स का सिलेबस क्या है, अगर और ये पूछा जाए कि ब्रिज कोर्स पंजाब में कहाँ कहाँ करवाया जा रहा है, तो कौन कौन से सेंटर हैं, कौन कौन से सेंटर की जो ऑथेंटिकेशन होती है, उसको ऑथराइज होता है, वो कौन करेगा, और एनसीटीई करेगी या सरकार द्वारा कितने सेंटर बनाए गए हैं ब्रिज कोर्स के लिए, इस प्रकार की किसी भी तरीके की ना तो स्टडी सेंटर की लिस्ट प्रोवाइड करती है और ना ही स्टडी का जो सिलेबस है ब्रिज कोर्स का उससे संबंधित कोई मैटर या सिलेबस प्रोवाइड करती है। और यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीटीई से, जो रूल को लेकर के, फर्स्ट प्रेफरेंस को लेकर के और सेकंड प्रेफरेंस को लेकर के, अगर 10 जने सेम आरटीए लगाएं सेम टॉपिक पे, तो सभी को लगभग आलमोस्ट 2-3 कैंडिडेट को जो आंसर है वो अलग अलग देती है। ठीक है, एक को आंसर अलग दे दिया, दूसरे को अलग दे दिया, तीसरे को आंसर अलग दे दिया। ठीक है, जो जवाब भी दे रही है आरटीआई में किसी भी क्वेश्चन का, बीएड और ईटीटी को लेकर के, जो ब्रिज कोर्स के बारे में किसी भी इस मामले में जो उनके आंसर्स हैं वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। उससे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ईटीटी है या बीएड है, तो वो जो उनकी आरटीआई है तो उसमें ठीक ठीक से जवाब नहीं दे पाती है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो 10 फरवरी वाला कोर्ट केस है शायद तक सुनवाई है उसमें ये पूरा कोई नतीजा ना निकले। ठीक है, और बात रही स्टे की, स्टे टूटता है या नहीं टूटता। स्टे तो जब तक किसी भी मुद्दे का सल्यूशन नहीं होता तब तक स्टे तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएड को होल्ड करके स्टे तोड़ा जाए और बीएड को होल्ड करके जो ईटीटी 66-35 के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको क्या दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। स्टे तभी टूटता है जब मैटर सोल्व होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 फरवरी को स्टे टूटेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है, तो हो सकता है कि जज साहब कहें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और तब तक मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का हल नहीं हो जाता। ठीक है, स्टे तब तक बरकरार रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दोस्तों, जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पूरा देखना। 23-64 भर्ती होएगी या नहीं होएगी। 23-64 भर्ती की जो हियरिंग डेट है वो बन गई है मई में है। ठीक है, और उससे पहले इस भर्ती का तो होना नामुमकिन सा लगता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट में भर्ती 23-64 की तो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं बीएड इन होगी या आउट होगी।
ये मैं बात कर रहा हूँ 66-35 में, 66-35 की बात कर रहा हूँ। 66-35 में जो बीएड है वो आउट होगी, 100% आउट होगी। ठीक है जी। 23-64 में इन हो भी सकती है। ठीक है, 23-64 में इन हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि उसके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि जो भर्ती के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कौन है, ईटीटी और बीएड दोनों हैं। जो कोर्ट का जजमेंट आया उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स के नंबर काटने के बोला गया है, जो उनको दिए गए हैं टीचर्स को, या एक्सपीरियंस के, या किसी भी तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं पे जो कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगाया। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जब कोर्ट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब भर्ती ही क्रैश हो गई है तो उनके इन या आउट होने का तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो उस पे उन्होंने कुछ अपने जो डिसीजन है या ऑर्डर की कॉपी में है, कोई साफ और स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो 23-64 में अगर 23-64 बीएड इन करवा के भी भर्ती पूरी होती है तो कर लेनी चाहिए। अगर उसमें से ईटीटी के 1000 भी बंदे लगते हैं और बाकी दूसरे भी लगते हैं, 1000-1500 लगते हैं ईटीटी के, तो जो भर्ती 66-35 में है वो अकेला ईटीटी कैंडिडेट लगेगा, 1000 उधर से लगेगा और 6000 जो 6500 इधर से लगेगा, और 59-94 जो भर्ती है और आ रही है वो अकेली ईटीटी के बेस पे होगी। लगभग हमारा सारा कैडर लग जाएगा ईटीटी का। अगर वो वाली 23-64 भर्ती उसी रूल से, जो जिस रूल से एडवर्टाइजमेंट आई है उसको चैलेंज ना किया जाए, जैसी भर्ती है वैसे किया जाए, तो भर्ती कंप्लीट हो सकती है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट कब, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, 59-94 का नोटिफिकेशन कब आएगा? 59-94 का नोटिफिकेशन अप्रैल के बाद में ही आएगा। अप्रैल के बाद हो सकता है मई में या जून में। ठीक है, लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, क्योंकि मार्च में तो गवर्नमेंट बनेगी और जो शपथ वगैरह लेंगे और डिपार्टमेंट अपना संभालेंगे, तो हो सकता है ये मार्च का महीना पूरा निकल जाए और लगभग मई के महीने में। ठीक है, अब मार्च के महीने में तो शपथ वगैरह जो डिपार्टमेंट वगैरह संभालेंगे और लगभग महीने वगैरह लेंगे। जो डाटा है स्टडी करेंगे, जो बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन मिनिस्टर जो भी आएंगे, तो लगभग क्या रोल चल रहा है भर्तियों में, कौन से रूल हैं, कौन से रूल कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो सारे रूल स्टडी करके मई में, ठीक है, अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूँ, मई में नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, और जब तक ये 66-35 का कोई सोल्यूशन नहीं होता तब तक 59-94 का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। ठीक है, अब जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, और आएगी तो कब आएगी? सेकंड लिस्ट तभी आएगी जब कैंडिडेट डिसक्वालिफिकेशन होंगे। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन कैंडिडेट किस तरीके से हो सकते हैं? डिसक्वालिफिकेशन तो या तो उसमें से ये कोर्ट बोल दे कि बीएड वाले बाहर हैं, बीएड वाले कैंडिडेट निकलें जो भी हैं। ठीक है, या जब डिपार्टमेंट है उनकी जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जब, कि किस कैंडिडेट ने जो बीए के मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, वो जो जो डेट लिमिट है उससे पहले की है या उसके बाद की है, उस तरीके से एज ओवर एज वगैरह निकाले, तब जा कर के लिस्ट बनेगी। और इस प्रकार की जो जो सेकंड लिस्ट है वो थोड़ा डिले होगी, और डिले तो काफ़ी होगी। ठीक है, ये अभी नहीं आ सकते क्योंकि अभी ये जो प्रोसेस है, जब डिसक्वालिफिकेशन वाला जो काम है वो एक साथ ही चलेगा। उसमें जैसे बीएड वाले इकट्ठे बाहर निकलेंगे, ये नहीं है कि पहले ओवर एज वाले निकाल दो, लिस्ट निकाल दो
और जब सारे को डिस्क्वालिफिकेशन होंगे तो सभी को डिस्क्वालिफिकेशन एक साथ प्रोसेस चलेगा, जिसमें बीएड वाला कोर्ट केस डिसीजन आएगा, तब सेकंड लिस्ट आने की कोई संभावना है, उससे पहले नहीं है। ठीक है, उसके बाद कब है 66-35 भर्ती पूरी होएगी या नहीं होगी? 66-35 आंसर है, 66 भर्ती जो है 66-35 भर्ती है वो पूरी होगी और 100% भर्ती पूरी होगी। अब क्वेश्चन है कि 66-35 भर्ती कब पूरी होगी? 66-35 भर्ती आपको बता दूं मई इलेक्शन के बाद होगी, नई गवर्नमेंट में होगी, मई के बाद में ही होगी, सब काम मई के बाद में ही होगा। ठीक है, लगभग आप ये मान के चलो 3-4 महीने बाद ही सारा काम है डिले हो जाएगा, ये कोर्ट केस के कारण। और मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी का जो कोर्ट केस है उसमें कोई डिसीजन नहीं निकलने वाला, जहाँ तक आस लगाई जा रही है। डिमोटिवेट करना नहीं है इस वीडियो का पर्पस, बट सही जानकारी देना, और जो एस्टिमेट बन रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको बताना है, ना कि डिमोटिवेट करना। सो डिमोटिवेट मत होना। उसके बाद डी रिजर्वेशन से मेरिट में क्या फ़र्क पड़ेगा? डी रिजर्वेशन से मेरिट में एक नंबर 2 नंबर मेरिट डाउन जा सकती है। ठीक है, तो जनरल की लगभग 200-250 सीटें बनेंगी, तो उस हिसाब से 1 नंबर तो बिल्कुल जाएगी। ठीक है, अगर बीएड कैंडिडेट जाते हैं तो 1 नंबर और डाउन हो सकती है। ठीक है, तो जो मेरा अनुमान है, तो मेरा अनुमान सेफ जो स्कोर है डी रिजर्वेशन के बाद वो 64 है। ठीक है, 64 तक हो सकता है। ठीक है, 63 की कोई गारंटी नहीं है, 63 जा सकती है, बट ये नहीं हो सकता कि सारे कैंडिडेट 63 वाले लग जाए। ठीक है, 63 जा सकती है, बट 63 पे जैसे, क्योंकि आपको पता है कि एक नंबर पे लगभग 400 500 जना होता है, तो हो सकता है कि उसमें से 250 कैंडिडेट लगे, 250 ना लगे, 63 जरूर जा सकती है। और 64 वाले सेफ हैं अगर डी रिजर्वेशन होती है, और अगर डी रिजर्वेशन नहीं होती तो 66 नंबर तक सेफ हैं कैंडिडेट। ठीक है, 66 नंबर तक सेफ हैं, 65 वाले सेफ नहीं है। अब बताता हूँ आपको यूनियन कोई सोल्यूशन। हाँ, यूनियन के पास कोई सोल्यूशन है या नहीं है? यूनियन प्रेजेंट टाइम में यूनियन के अपने ही काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो उनके पास कोई सोल्यूशन है तो ऐसा तो कुछ दिख रहा नहीं है अभी तक फ़िलहाल, क्योंकि ये जो यूनियन है वो काफ़ी सारी बातें छुपा रही है काडर से, और काफ़ी दिन जो है वो लाइव नहीं आती है, और जो काफ़ी चीज़ें जो बताने की हैं काडर को, जो इतना फंड दे रही है और बिना किसी हिसाब से उनके बिना कोई हिसाब नहीं मांगा जा रहा, फिर भी उनको जो सही इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा कि उनके पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरीके की। और यूनियन को एक सलाह देना चाहूँगा मैं, यूनियन को सिर्फ एक ही सलाह है कि वो यूनाइट होके जो भी आप में मतभेद है सुलझा के आराम से ठंडे दिमाग से एक सॉल्यूशन ढूंढो, चाहे 4 दिन ठहर के ढूंढ लो, बट एक सॉल्यूशन और जो है आगे की रणनीति क्या बनानी है। ठीक है, काडर को किस तरीके से लीड करना है वो तैयार करें, और हो सके तो किसी एक्सपीरियंस बड़े बंदे का बिल्कुल उसके विचार, और या आप कह सकते हो काडर की जो विचार है किसी भी तरीके से पोल के थ्रू या किसी व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के कमेंट के थ्रू उनसे राय ज़रूर ली जाए कि आप क्या चाहते हैं अब। ठीक है, तो इस हिसाब से, और वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि
जो मेरिटोरियस बच्चे हैं लग जाएं और जो बीएड वाले कैंडिडेट को होल्ड कर दिया जाए, इसके बारे में भी वो जो क्या विचार रखते हैं, ठीक है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा कोई और सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ है वो काडर से पूछे और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। और ज़रूरी है कि यूनियन को बनाए रखें और जो भी मतभेद हैं वो शांति से ख़त्म करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं मैसेज के थ्रू और कॉल्स के थ्रू, जिसमें एक क्वेश्चन और है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या है सबका, ठीक है, जो भी हो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा नंबर डाल के पूछ रहा है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा सभी कैटेगरी के मिक्स में कि कौन सा नंबर वाला सेफ है, ठीक है। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो इन टॉपिक्स पे है कि 10 फरवरी जो कोर्ट केस की डेट है वो क्या सोल्व हो पाएगा, कोर्ट केस जो स्टे लगी हुई है स्टे टूटेगी या नहीं टूटेगी। दूसरे क्वेश्चन पे डिसाइड करेंगे कि 2364 भर्ती होवेगी या नहीं होएगी, ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन है बीएड इन है या आउट है। और चौथा क्वेश्चन है 5994 का नोटिफिकेशन कब आएगा और सेकंड लिस्ट कब आएगी और 6635 भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, और यदि भर्ती पूरी होती है तो वो कब होगी, ठीक है। और डी रिजर्वेशन के साथ मेरिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और यूनियन कोई सोल्यूशन वगैरह है या नहीं किसी भी चीज़ का, ठीक है। और लास्ट में मैं यूनियन को एक सलाह दूंगा, जो हो सके तो अपनाए और नहीं हो सकता तो ना अपनाए, ठीक है, उनकी मर्जी पे है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं 10 फरवरी कोर्ट केस की, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कोर्ट में 10 फरवरी की जो केस है लिस्ट हो गया है, और इसके साथ साथ ही जो एनसीटी है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है एसएलपी लगाने, ठीक है जी। एसएलपी क्या होता है जी, एक एप्लीकेशन होती है जिसमें जो राजस्थान का कोर्ट का केस में डिसीजन दिया गया है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, कि ये जो कानून है जो रद्द किए हैं वो रद्द नहीं होने चाहिए थे, उसके अगेंस्ट में लगाने जा रही है, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट में, यानी कि जो छोटी कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, उसमें क्या होगा 10 फरवरी की जो हीयरिंग होगी, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि वो जज साहब कहें कि ये जो मैटर है अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है और इसका जो सॉल्यूशन है सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ठीक है। या तो वो मामले को क्या कर सकता है, रेफर कर सकते हैं जज साहब सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनता है कि